Now let's move to the third communication model, विच इज पुश एंड पुल मॉडल. पुश एंड पुल मॉडल में क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे भी देखो पब्लिशर एंड कंज्यूमर होते हैं. जैसे हमने पीछे वाले मॉडल में देखे थे पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल में, यहाँ पे प्रोड्यूसर था, यहाँ पे भी कंज्यूमर था, बीच में क्या था, ब्रोकर था. टॉपिक वाइज फिल्ट्रेशन होता है. इसमें क्या होता है पता है ना, इसमें ना दो क्यूज होती है, समझो दो लाइन. आप क्या करता है, पब्लिशर इसमें अपनी जो कंटेंट है, अपनी जो चीज़ है, ये इसको पुश कर देता है, और यहाँ से कंज्यूमर क्या करता है, पुल करता चलता है. फिर Q2 है, इसमें पुश करेगा, तो कंज्यूमर भी कंज्यूमर सी अपने हिसाब से उसको पुल करते चलेंगे. तो पब्लिशर publishes the data and pushed into the queue. पब्लिश करते हैं अपना अपना डेटा और क्यू में पुश कर देते हैं. ओके, एंड कंज्यूमर पुल्स द डेटा फ्रॉम द क्यू, और कंज्यूमर क्या करते हैं, उसको पुल कर लेते हैं. ओके, टू अवॉइड ट्रैफिक फ्रॉम पब्लिशर द क्यू सेंड्स द डेटा इन अ प्रॉपर मैनर. अभी देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें डेटा कैसे भी भेज दिया जाता है. यहाँ पे ट्रैफिक आ सकता है, समझो कि यहाँ प्रोड्यूसर यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल गए और डेटा भेज रहे, फिर कंज्यूमर जो है ना वो धीरे धीरे देख रहे हैं, या कोई देख नहीं रहा, किसी ने नोटिफिकेशन बंद करके रखा है, तो यहाँ ट्रैफिक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. बट पुश एंड पुल मॉडल में क्या होता है ना, क्यू में अरेंज होती है चीज़ें. तो ये इधर से जा रहा है तो ये आप पहले जाके खड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद ये पहले पुश होगा, फिर इसमें देखेगा, अगर इसको पसंद होगा तो ये ना अवॉइड करेगा. तो ये सारी चीज़ें होती है, तो इसमें ट्रैफिक कम होता है. इट इज़ ऑटोनॉमस. जैसे हमने पहले देखा था, ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है ना, कि इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता ये एग्जिस्ट करता है या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं. ओके, सो दिस मॉडल इज ऑल्सो ऑटोनॉमस. सो पुश एंड पुल मॉडल का जो रियल लाइफ एप्लीकेशन है वो अगेन तुम लोग यूट्यूब चैनल देख सकते हो. ओके, तो क्या होता है, कंटेंट सर्वर्स पुश वीडियो इनटू डेटा. जो कंटेंट बनाते हैं वो वीडियो इसमें पुश कर देते हैं, और जो यूजर्स होते हैं वो यहाँ से पुल कर लेते हैं. ओके, फोर्थ मॉडल इज एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल. देखो अब एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल ना, एक तो लास्ट में है सबसे, और एकदम अच्छा मॉडल है. अब क्या होता है ना, इसमें वन वे कम्युनिकेशन था, ये इसको भेज रहा है, फिर ये यहाँ से ले रहा है. अब इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें क्या होता है, ये फुल डुप्लेक्स मोड है, फिर उसके बाद ये बाय डायरेक्शनल है. फुल डुप्लेक्स मतलब क्या, कि दोनों साइड से बातें की जाती है, ये भी इसको भेज रहा है, ये भी इसको भेज रहा है. देखो क्लाइंट है, रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन, ये इसको रिक्वेस्ट भेजता है कि बाबा एक कनेक्शन बनाओ, एक डेडिकेटेड कनेक्शन बनाओ, उसके बीच में हम बातें करेंगे, फिर तुम उस कनेक्शन को बंद कर दो, जिससे कि सिक्योरिटी भी अच्छी रहती है. ऐसे नहीं कि फिर ये यहाँ से भेज रहा है, फिर दूसरा कोई क्लाइंट आके भेज रहा है, नहीं. अब क्लाइंट और सर्वर में एक इन्वायरमेंट बन गया, रिक्वेस्ट फॉर कनेक्शन. अब इसको ये रिस्पॉन्स भेजता है एक्नॉलेजमेंट के साथ, फिर अब इनमें कनेक्शन बन गया, अब वो इसको डेटा भेज रहा है, फिर डेटा एक्नॉलेजमेंट के साथ भेज रहा है कि बाबा हाँ मुझे रिसीव हो गया है तुम्हारा ये सेम डेटा. फिर क्लाइंट बोल रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर क्लोजिंग कनेक्शन, अब मुझे कनेक्शन बंद कर देना है. तो सर्वर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स फॉर क्लोजिंग कनेक्शन. तो ये दोनों तरफ से बातें हो रही है इनकी. ओके, फिर है client send request to the server for opening the connection. This connection is open till the client send request for closing the connection. बराबर, ये इसको बोलता है कि ओपन करो, और तब तक फिर बंद नहीं होता है कनेक्शन जब तक क्लाइंट खुद नहीं बोलता. ठीक है, जब क्लाइंट को लग रहा है कि हाँ मैंने इनफ डेटा भेज दिया है, मेरे सारे काम हो गए, टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तब जाके कनेक्शन क्या होता है, फिनिश हो जाता है. ओके, अभी जो रियल एप्लीकेशन जो एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल का है वो मैं यहाँ पे आउटलेट आपको दिखा दूंगी. उसमें क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि दोनों साइड से कम्युनिकेशन होता है, तो हमें बेसिकली ये कम्युनिकेशन कब लगता है, वीडियो कॉल्स पे, वीडियो चैट्स पे. सो यस, सो उसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से फोटोज दिख रहे होते हैं, दोनों तरफ से बात हो रही होती है. तो ये क्या होता है, वीडियो कॉल्स जो होते हैं वो होते हैं एक्सक्लूसिव पेयर मॉडल का